हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर विट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और डीबीएमएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन आखिर क्या है, क्यों है और किस लिए काम आता है, ये आज हम सब समझने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस का। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना नहीं भूलना और आने वाली वीडियोस भी हमारी नॉर्मलाइजेशन पर ही होने वाली है, तो उसे भी देखना नहीं भूलना। तो सबसे पहले बताएंगे आज की नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए डाटाबेस में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं डाटा को अच्छे तरीके से रखना जिसमें कि कोई रिपीटेड डाटा नहीं हो, जिसमें कोई ऐसा डाटा नहीं हो जो कि इनकंसिस्टेंट हो या वो सही नहीं हो, ऐसा कोई इनकरेक्ट डाटा या रिडंडेंसी कम करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, डाटा की रिपीटेशन या रिपीटेड डाटा बार बार कभी ऐसा होता है कि एक ही डाटा रिपीटेड वे में बार बार रिपीट होकर अलग अलग जगह सेम डाटा आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाए, अवॉइड अपडेट एनोमलीज, उससे भी बचने के लिए यूज़ करते हैं और इम्प्रूव करने के लिए कि डाटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, डाटा हमेशा करेक्ट हो और कंसिस्टेंट हो। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के कुछ फॉर्म्स होते हैं। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जैसे काफ़ी सारे स्टेप बाय स्टेप आप रूल्स को फॉलो करते चले हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो आप एक रूल्स को फॉलो करते चलें और लास्ट में आपको आपका पूरा डाटा एकदम ऑर्गेनाइज वे में मिलेगा। तो वन बाय वन स्टेप्स है नॉर्मलाइजेशन के, उन्हें हम कहेंगे नॉर्मल फॉर्म्स, और उन्हें हम वन बाय वन फॉलो करेंगे तो हमें मिलेगा अपना डाटा ऑर्गेनाइज वे में, ऑर्गेनाइज डाटाबेस तैयार मिलेगा हमें। ठीक है, तो जैसे 1NF, 2NF, 3NF, VCNF, 4NF, 5NF एंड DKNF, ये सभी नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स हैं। ठीक है, तो डीबीएमएस में डाटा की डुप्लीकेसी, डाटा की रिडंडेंसी और एनोमलीज को अवॉइड करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। या तो हम चाहते हैं कि डाटा की जो प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए या कम से कम रिड्यूस तो हो ही जाए, कम तो हो ही जाए। ठीक है, तो अब डुप्लीकेसी की बात करेंगे तो डीबीएमएस में डुप्लीकेशन भी दो टाइप का होता है। हमें पता है कि डाटाबेस में डाटा जब हम अरेंज करते हैं तो डाटा हमेशा रिलेशन की फॉर्म में यानी टेबल की फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, अब उस टेबल में बताया था कि उस टेबल में हमारे होते हैं रॉस और कॉलम। तो जो रॉस और कॉलम होते हैं उनकी वजह से या उनमें कुछ अगर डुप्लीकेसी हो तो हम उन्हें उसी की बेसिस पे दो तरीके से डिवाइड करते हैं। हमारी जो हॉरिजॉन्टली जाती हैं वो हमारी सारी रॉस होती हैं, जो हमारी वर्टिकली जाती हैं वो हमारे सारे कॉलम्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टेबल है यानी एक डाटा है, डाटाबेस मतलब एक रिलेशन है। तो यहाँ पर जो आपको पूरी इस तरीके से हॉरिजॉन्टली दिख रही हैं वो सारी आपकी रॉ हैं, और आपको जो वर्टिकली दिख रहे हैं जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, तो ये आपके कॉलम हैं। ठीक है, और इनका दूसरा नाम भी हमने बताया था, वो क्या है ज़रूर कमेंट में बताना ना भूलें क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। तो जब रॉ लेवल डुप्लीकेसी की बात करेंगे हम, तो जब when entire rows records are repeated in a table, जब किसी टेबल में सारा का सारे रिकॉर्ड, किसका रिकॉर्ड, रॉस का रिकॉर्ड जब रिपीटेड वे में चला जाए या रॉ का रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो जाए यानी ज़्यादातर रॉस में सेम रिकॉर्ड आ जाए, सेम डाटा आ जाए, तो हम वहाँ कहेंगे कि हमारी रॉ लेवल डुप्लीकेसी आ चुकी है। जब ये हैपन होता है, क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जब कोई प्राइमरी की नहीं हो। प्राइमरी की हर एक चीज़ को बताया था कि आइडेंटिफाई करने के लिए काम करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक डाटा को डाटाबेस में। डाटा इज इंसर्टेड मल्टीपल टाइम्स बाय मिस्टेक, और एक मिस्टेक से जब डाटा मल्टीपल टाइम आ जाता है
डाटाबेस में, तब भी हमारी रॉ लेवल डुप्लीकेसी आती है। एग्जाम्पल ये देखेंगे हम, तो जैसे हमारा ये टेबल है स्टूडेंट टेबल, जिसमें आपको दिख रहा होगा रॉ 1, ये वाली 101 और रॉ 2, इन दोनों में ही सेम डाटा है, इन दोनों में ही सेम डाटा है। तो यहाँ पर डाटा की डुप्लीकेसी देखने को मिली है, और इसे हम कहेंगे कि पूरी की पूरी रॉ, पूरी एंटायर रॉ इज रिपीटेड, पूरी रॉ रिपीटेड है। सो यहाँ पर होता है हमारा रॉ लेवल डुप्लीकेसी। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जब कोई रॉ डुप्लीकेट हो जाए तो हम कहेंगे रॉ लेवल डुप्लीकेसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है सेकंड, यानी कॉलम बेस्ड, ये कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। अब बहुत सिंपल है कि जब आपका कॉलम डुप्लीकेट हो जाए तब हम कहेंगे कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। ठीक है, when same data is repeated in a column across many rows, जब सेम डाटा रिपीटेड हो जाए कॉलम में, कॉलम जो हमारे जो हमारे वर्टिकली होते हैं कॉलम्स, उनमें जब सेम डाटा रिपीटेड हो जाए अक्रॉस मैनी रॉस में जब काफ़ी सारा डाटा सेम आ जाए, सेम डाटा बार बार आ जाए कॉलम में, तो हम उसे बोलेंगे कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। अब ये क्यों होता है? ये होता है दो तरीके से। एक तो नॉर्मलाइजेशन की कमी के कारण, अगर नॉर्मलाइजेशन हमने नहीं किया या हमने कहीं और नॉर्मलाइजेशन छोड़ दिया बीच में, या फिर हमने कुछ प्रोसेस फॉलो नहीं करी, तो हमारा ये वाला कॉलम लेवल डुप्लीकेसी आ जाएगी। और सेकंड रीजन क्या है कि डाटाबेस का डिजाइन ही हमने कुछ इस तरह ऐसा बनाया है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो ये हमारे कॉलम लेवल डुप्लीकेसी थी। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो जेवी स्टूडेंट टेबल देख सकते हैं आप, तो रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे हो जाएंगे कॉलम। ठीक है, रो आप देख सकते हैं, ये सारी जो रोज हैं। अब द वैल्यू कॉमर्स इज रिपीटेड मेनी टाइम्स इन द डिपार्टमेंट कॉलम, इन द डिपार्टमेंट कॉलम, सो दिस इज कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, ये क्या है, एक कॉलम है, ये पूरा डिपार्टमेंट है, ये कॉलम है, इसके पूरे देख सकते हैं आप। अब इसमें सभी में सेम वैल्यू आई है, सभी में सेम वैल्यू आई है, पूरे कॉलम में सेम वैल्यू आई है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये हमारा है कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक जिसमें हमने समझा रॉ लेवल डुप्लीकेसी, कॉलम लेवल डुप्लीकेसी और नॉर्मलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन की क्या, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, स्टेप्स, नॉर्मल फॉर्म्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय। पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।